Assalamu alaikum students, I'm your chemistry teacher and today I will tell you about the introduction of organic chemistry part number 2. Well, dear students, हम लोगों ने जो पिछली जो वीडियो थी हमारे YouTube चैनल की उसमें हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है क्या, इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में गए थे। आज हम फर्दर डिटेल पढ़ेंगे, आज फर्दर हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कल से हमारे जो है वो जनरल टॉपिक शुरू हो जाएंगे। तो देखिए हमने लिखा है कि कंपाउंड्स, अब कंपाउंड्स जो है वो हमारे पास फर्दर दो कैटेगरीज में बांटे गए हैं। अब ये दो कैटेगरीज में किन बेसिस पे बांटे गए हैं, ठीक है। अब देखिए इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है और इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे इन्हें दो कैटेगरीज में बांटा गया है। एक को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक और एक को बोलते हैं इनऑर्गेनिक। अब देखिए ऑर्गेनिक तो हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा था, अब ये इनऑर्गेनिक है। देखिए इनऑर्गेनिक जो है वो दो तीन टॉपिक को छोड़ के हमारी बुक में तमाम के तमाम टॉपिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ही हैं। अब यहाँ पे लिखा है मैंने जे बेrzelius और यहाँ पे लिखा है मैंने फ्रेडरिक वोलर। अब आप बोलोगे सर ये आपने दोनों साइंटिस्ट को एक साथ क्यों रख दिया, ऐसी क्या सिमिलरिटीज है इनमें। अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि मैंने इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नीचे रखा है और इसे मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नीचे रखा है। समझ तो गए होंगे आप लोग। देखिए पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जे बेrzelius आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, लेकिन इन द केस ऑफ रियलिटी जे बेrzelius इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर है। देखिए जे बेrzelius ने हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बहुत काम किया है। ऐसे तो इन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे भी काम किया है, जैसे इन्होंने हमें वाइटल फोर्स थ्योरी दी, इन्होंने और भी काम दिए, तो इनका जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी रोल है, लेकिन इनका ज्यादातर रोल है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे है, तभी तो हम इन्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फादर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ जो है ना केमिस्ट्री में हम लोगों ने इन्हें सिमिलरिटीज पे बांटा है, तो देखिए सिमिलरिटीज इनमें बहुत हैं। अब जैसे मैंने ये क्या लिखा है कि इंट्रोड्यूस्ड द केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब देखिए जे बेrzelius ने ही हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया था, ये H2O, ये CO2, ये H2SO4, देखिए ये इंट्रोड्यूस करवाने वाला ही जे बेrzelius था। अब देखिए इनका क्या, आप मुझे बताएं कि इन मॉलिक्यूलर फार्मूलाज का यूज सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है? नहीं, इनका यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी होता है। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये पेंटेन, ये तमाम जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, CH4, C2H6, C3H10, C4H12, तो जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं इनका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। दैट्स वाई हमारे पास जो है वो इनका यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी होता है, तो इनका जो है वो दोनों में रोल रहा है, इसीलिए हम लोग इन्हें मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर भी कहते हैं। लेकिन इनको तकरीबन किताबों में आपको दिखेगा कि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर है। अब दूसरी तरफ आ जाए, अब मैंने यहां लिखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर है फ्रेडरिक वोलर। अब देखें फ्रेडरिक वोलर को हम लोग केमिस्ट्री का फादर क्यों नहीं मानते। देखिए फ्रेडरिक वोलर का जो 90% मेरे ख्याल से तकरीबन काम जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनका तकरीबन काम है। अब जे बेrzelius का भी इसमें काम है, लेकिन वो उतना काम नहीं है कि जे बेrzelius को हम फ्रेडरिक वोलर से रिप्लेस करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फादर बना दे। समझ में आ रहा है? इसीलिए हम लोग फ्रेडरिक वोलर को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फादर कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फादर कहते हैं। अच्छा जी, इन्होंने रिजेक्ट किया था वाइटल फोर्स थ्योरी को। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि वाइटल फोर्स थ्योरी जे बेrzelius ने पेश की थी, जिसमें जे बेrzelius कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देखिए पिछले दौर में माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे बायो कंपाउंड्स है जो कि हमारे जिस्म के अंदर पाए जाते हैं सिर्फ, और कहीं नहीं पाए जाते। ऐसा नहीं है कि जितने भी कंपाउंड्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं वो तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी है ना वो सारे हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, ये इनका पहले माना जाता था। तो तभी तो इन्होंने जे बेrzelius ने एक थ्योरी दी जिसका नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसके हिसाब से कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। अच्छा जी, ठीक है। फिर उन्होंने वजह भी बताई कि हमारे टिश्यूज के अंदर एक फोर्स होती है वाइटल फोर्स, जो कि सिर्फ इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना सकती है, बाकी हम इन्हें लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। जे बेrzelius वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट थे, सबने उनकी बात मान ली, हाँ जे वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की है। लेकिन एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक वोलर, उन्होंने इस थ्योरी को रिजेक्ट करते हुए कहा कि बिलाखिर उन्होंने यूरिया को सिंथेसाइज किया। यूरिया एक बायो कंपाउंड है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हमारे यूरिन में होता है। इन्होंने इनको सिंथेसाइज किया, लेबोरेटरी में बनाया। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने लिखा है C6H6 जो कि है बेंजीन,
और यहाँ पे लिखा है मैंने H2SO4 जो कि है सल्फ्यूरिक एसिड। अब सवाल तो आपके जहन में आ रहा होगा कि ये मैंने C6H6 और ये H2SO4 क्यों रखे हैं। अब उन्हीं की तरह बात आ गई। हाँ ठीक है, देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो किंग ऑफ ऑल द कंपाउंड्स है, लेकिन इन द केस ऑफ रियलिटी हमारे पास जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का किंग है। देखिए हम लोग जो तरजीह देते हैं ना वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ज्यादा तरजीह देते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ज्यादा तरजीह देते हैं। हम लोग जो जितनी भी बुकिश केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इनमें जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं, यूनिट्स हैं, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपको कुछ ही यूनिट मिलेंगे, तभी तो हम लोग इस वाले कंपाउंड को, सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ ऑल द कंपाउंड्स कहते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ रियलिटी हमारे पास ये किंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ठीक है, क्यों है ये किंग? क्योंकि ये सबसे ज्यादा आर्टिफिशियली बनाया जाता है, ये बैटरीज में इस्तेमाल होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब आता है C6H6। ये है बेंजीन, जिसे हम लोग कह रहे हैं किंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेंजीन किंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा जी, ये है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये है बेंजीन किंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हमारे पास फर्दर हम लोगों ने थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा है। इसके बाद हमारे पास जो जर्मन टॉपिक्स हैं वो शुरू हो जाएंगे। हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग अल्केन, अल्कीन्स और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मजीद जो टॉपिक्स हैं हम पढ़ेंगे।